हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुपोषण के कारण। कुपोषण मैंने आपको बताया था कि कुपोषण 2 प्रकार से होता है और आवश्यकता से अधिक पौष्टिक तत्वों की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए या पौष्टिक तत्व कम हो। अब कुपोषण किस कारण से होता है? इसमें प्रतिकूल भोजन, अपर्याप्त भोजन, गलत भोजन की आदतें, अनुचित भोजन, खाद्य पदार्थों की कमी, गरीबी, शिक्षा की कमी, अज्ञानता और मिलावट। तो इसमें फर्स्ट है हमारा प्रतिकूल भोजन। तो शरीर को जो भोजन चाहिए वह न मिलने पर कुपोषण हो जाता है। अनसुटेबल फूड जिसको हम बोलते हैं, प्रतिकूल भोजन। फिर सेकंड है इसमें हमारा अपर्याप्त भोजन। तो इसमें क्या होता है, यदि शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन में पोषक तत्व कम हो तो शरीर की वृद्धि और विकास रुक जाता है। तो ये है हमारा अपर्याप्त भोजन। फिर थर्ड है इसमें गलत भोज्य आदतें। गलत भोजन की जो आदतें होती हैं, हमारी भोजन संबंधी कई प्रकार की गलत आदतें होती हैं। जैसे कई बार हम लगातार कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं या एक ही प्रकार के पदार्थ को खाते रहते हैं, तो ये गलत भोज्य आदतों में आता है। तो इससे भी कुपोषण का शिकार व्यक्ति हो सकता है। यह भी कुपोषण का एक कारण है। फिर फोर्थ है इसमें हमारा अनुचित भोजन। हम जो है कि ऐसे कई पदार्थों का उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और हमें नहीं खाने चाहिए। तो ये भी जो है कुपोषण का प्रमुख कारण है। फिर है खाद्य पदार्थों की कमी। अगर खाद्य पदार्थों की कमी के कारण खाद्य पदार्थ कम मात्रा में मिलते हैं और मिलते भी हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं जिसको हम नहीं खरीद पाते, तो उन खाद्य पदार्थों की जो है, उन पौष्टिक तत्वों की जो है कमी रह जाती है हमारे शरीर में, तो वो भी कुपोषण का एक प्रमुख कारण है। फिर है गरीबी। जो लोग गरीब है वे अपनी ज़रूरत का भोजन नहीं खरीद पाते। बेमौसमी चीज़ें तो वो बिल्कुल भी नहीं खरीद पाते और मौसमी चीज़ भी यदि बहुत महंगी है तो वो नहीं उसको खरीद पाते। तो जो उनको अपने बजट के अनुसार जो चीज़ उनको मिलती है उन्हें वही खरीदनी पड़ती है, जिससे जो है वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। फिर है शिक्षा की कमी। अशिक्षित लोगों की संख्या अधिक होने के कारण लोग कुपोषण से ग्रस्त हो जाते हैं। उनको नॉलेज नहीं होती कि उनको कौन कौन से पौष्टिक तत्व लेने चाहिए, कितनी मात्रा में लेने चाहिए, किस हिसाब से लेने चाहिए, कौन सी चीज़ें उनको खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें उनको नहीं खानी चाहिए। तो ये जो है अशिक्षित लोगों की संख्या अधिक होने के कारण लोग कुपोषण से ग्रस्त हो जाते हैं। और अज्ञानता लोगों को सस्ते और पौष्टिक भोज्य पदार्थों के साधनों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह पौष्टिक आहार नहीं ले पाते। शिक्षा की कमी में भी हमारा था, अशिक्षित लोगों की संख्या अधिक होने के कारण लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और अज्ञानता मतलब जिनको ज्ञान नहीं है कि उनको अगर सस्ती चीज़ लेनी है, महंगी चीज़ लेनी है, महंगी लेनी है तो कौन सी लेनी है, कौन से पौष्टिक तत्व हमारे शरीर को जो है ज़रूरी है और कौन कौन से जो है पौष्टिक भोज्य पदार्थ के साधना का उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए वे पौष्टिक आहार नहीं ले पाते, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और फिर है इसमें मिलावटी खाद्य पदार्थ। आजकल हर चीज़ में, मार्केट में बहुत चीज़ों में मिलावट पाई जाती है जो कि कुपोषण का एक कारण है। मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने से भी हमारे शरीर में पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, जो कि कुपोषण का प्रमुख कारण है। तो ये कुपोषण का टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने आपको इसके फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कुपोषण कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, और ये है हमारा कुपोषण के कारण क्या है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो आप मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए।